एक आपका वीडियो राजस्थान में पिछले 2 साल से बड़ा वायरल हो रहा है। आपने पेपर लीक के खिलाफ बोला था विधानसभा में। युवा बड़ा पसंद कर रहे हैं कि गुलाब जी भाई साहब ने बोला था कि पेपर लीक किस तरह से बर्बाद कर देता है। पेपर लीक पर आपका क्या कहना है? देखो क्या है कि मैं उस दिन जो भी बोला था, मैं भावुक हो गया। कारण क्या है कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो गरीब के माँ-बाप अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं, बड़ी मुश्किल से कर्जा लेकर बीएड कराते हैं, उनकी तो नौकरी लगने का कोई संभावना ही नहीं है। और जो फर्जिया डिग्रियाँ लेके आते हैं और पेपर चोर से पेपर चोरी करके ले आते हैं, वो पास होकर के नौकरी करते हैं और वो बापड़ा देखता ही रह जाता है। तो उसके कष्ट को अनुभव कौन करेगा? तो उसके कारण से एक मन को स्वाभाविक लगा यार कि हमारे टाइम पे भी हुआ। मैंने ये नहीं कहा, मैंने विधानसभा पूछ लेना, मैंने रिकॉर्ड मैंने कहा मेरे टाइम पे भी हुआ। लेकिन मुझे इससे दुःख है, इसको बंद करना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल ये जितने भी कोचिंग संस्थाएँ हैं, जो करोड़ों में पेपर खरीदती है और फिर बाँट करके अपनी-अपनी संस्था को बढ़ाने का प्रयास करती है। छोटा-मोटा आदमी पेपर खरीद सकता है। हाँ, मुझे दे भी दो 5 लाख के रुपए में मैं आपको पेपर देता हूँ। क्या मेरी औकात है क्या मैं 5 लाख पेपर खरीद सकता हूँ क्या? अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? आपको लगता है देखो ऐसे सॉल्यूशन हुआ, कुछ तो पकड़े गए और लगभग ये 2 सालों में पेपर लीक के बारे में आपको शिकायत नहीं के बराबर आई। अगर कठोरता से दूसरा मैं बार-बार उस समय कहता हूँ, हमको परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन करना चाहिए कि बच्चों को किताब भी दे दो, ये सब तेरे सामने पड़ी है, कर लेना कर बेटा। तो पेपर सेटिंग इस तरह से हो और काम इस तरह से हो कि अपने आप उसमें आज आपने देखा कि सारा पैसा सीधा ही खाते में चला जाता है। लगा बेटा कट कहाँ लगाएगा? तो सिस्टम को भी बदलने के लिए दिमाग लगाना चाहिए कि क्या सिस्टम किया जाए एजुकेशन का, जिसमें बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा सही टेस्ट होकर के योग्य व्यक्ति आगे बढ़े। तो आपको लगता है कि गरीब आदमी का बच्चा वो तैयारी करता है, मेहनत करता है, पैसे खर्च करता है, फिर पेपर लीक हो जाते हैं? तो उसकी पीड़ा को कोई समझता थोड़ी, वही समझता है। जिसके घर में भूखे रह करके पड़ा है, उसके माँ-बाप को पूछो कि उसका 1 साल डिले हो जाता है, उसके बीतती क्या है उसके घर में। तो उसके उस दुःख को हमको जनप्रतिनिधि हैं, अगर हमें समझ में नहीं आता है तो फिर किसको समझ में आएगा?